सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को लेकर, यानी कि इरेडा। आप लोग देखोगे इरेडा में आज हमें जो अभी के टाइम तो ये 8% के करीब स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो ओपन हुआ था वो आई थिंक 9% की तेजी के साथ हुआ था, ठीक है। और उसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में अच्छी रैली बनी, ऊपर में 192 रुपये तक ऊपर में गया स्टॉक, जी 192 तक ऊपर में गया। फिर उसके बाद आप लोग देखोगे अभी के टाइम 185 के आसपास हमें जो स्टॉक है वो आते हुए नजर आया है। और ओपनिंग होने के बाद जो आप लोग देखो 182 के आसपास ओपन हुआ था ना स्टॉक, उसके बाद जो स्टॉक है वो एक जबरदस्त रैली दिखाई है इसने, ठीक है। 8-9% के आसपास ओपन होने के बाद एक जबरदस्त रैली स्टॉक में बनी है। फिर उससे ऊपर के लेवल पर जो स्टॉक है वो टिक नहीं पाया और ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद जो स्टॉक है वो हमें टूटते हुए नजर आया। तो आप लोग समझो भाई, देखो सबसे पहले तो तेजी के पीछे का रीजन क्या था, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बाद 26 तारीख को मार्केट क्लोजिंग के बाद कंपनी ने एक BSE नोटिस या फिर NSE के अंदर एक नोटिस पब्लिश किया था एक्सचेंजेस की साइट्स के ऊपर। और वहां पर कंपनी ने बताया कि इसको जो भी गवर्नमेंट से जो नवरत्न स्टेटस है वो मिला है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसको नवरत्न स्टेटस दिया है। उसके बाद स्टॉक की ओपनिंग हुई थी। और देखो भाई, मैंने आपको पहले ही बोला था अगर स्टॉक 5% से ऊपर में ओपन होते हुए नजर आए तो देखो भाई इंट्राडे का कोई मामला नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 5 से 10% के आसपास चांस तो इसके देखो मैंने आपको पहले 10% के आसपास ओपन होने के हैं। और बाकी देखते हैं भाई कैसा क्या माहौल रहेगा। पहला टारगेट 185 का था, वो आया यहाँ पर। अभी के टाइम स्टॉक 185 के आसपास ही अभी, और ऊपर में 192 तक गया है। वैसे तो 6,86,00,000 के आसपास की वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम भी आई है, क्योंकि जैसे स्टॉक ऊपर चढ़ा तो फिर प्रॉफिट लेना स्टार्ट कर दिया। तो चलिए अब देख लेते हैं बीच का चार्ट वगैरह, आगे के क्या कुछ माहौल बन सकते हैं। ये तो थे भाई तेजी के पीछे के कारण जो इसको गवर्नमेंट स्टेटस मिला। अब आगे क्या इसमें ये तेजी बरकरार रहेगी या फिर नहीं, इसके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं डिटेल में चार्ट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये 185 का हमारा टारगेट था स्टॉक में, जब ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था इसने, ठीक है। ट्रेंड का ब्रेकआउट आया था ना इसमें कुछ टाइम पहले, और उस ब्रेकआउट के बाद आप लोग देखो ये बात अभी लगभग 20 मार्च के आसपास की। और जैसे इसके अंदर ये ब्रेकआउट आया था उसके बाद पहला टारगेट 160 रुपये के आसपास का था, वो मिला। उसके बाद 185 का टारगेट था, वो भी यहाँ पर मिला। अब अगर 185 को ब्रेक करके स्टॉक सस्टेन करते हैं, ध्यान से सुनना, अब अगर 185 रुपये को ब्रेक करके स्टॉक सस्टेन करेगा ना, तो उस कंडीशन में इसके चांस रहेंगे ऊपर में 215 रुपये तक के मूव आने के। तो 215 रुपये के आसपास का जो इसका बाउंड वीक हाई है ये उसे ब्रेक करते हुए नजर आ सकता है। बट इसका जो लेवल रहेगा अभी वो 185 को ब्रेक करके सस्टेन करने का रहेगा। अगर सस्टेन करेगा उस कंडीशन में चांस रहेंगे ऊपर में। रिजल्ट से उम्मीद थी, उस प्रकार के रिजल्ट आए हैं, अब अच्छे खबरें निकल कर आ रही है, तो इन सब के कारण स्टॉक में एक अच्छा खासा जंप आया भाई। तो यहाँ से अगर जो लेवल्स के हिसाब से काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो देखो उन्हें सपोर्ट के ऊपर जो काम करने के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें के लिए जो सपोर्ट रहेगा अभी के टाइम वो रहेगा अभी 165 का भी है। और 165 से पहले जिसको रिस्क नहीं लेना है यहाँ पर बिल्कुल भी, वो जो अभी देखो प्रीवियस क्लोजिंग के प्रीवियस का जो हाई रहा है इसका लगभग 174 का, उसे लेके चल सकते हैं, ठीक है। और ये इसके लेवल रहेंगे। इसके अलावा और कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो। भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि स्टॉक के रिगार्डिंग आगे कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।